आज हम सतलोक आश्रम भिवानी में हैं। सतलोक आश्रम भिवानी में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज विश्व शांति के लिए एक महानुष्ठान किया गया है, यानी कि एक समागम का आयोजन किया गया है जो ये 3 दिन तक चलेगा। इस समागम के अंदर आपको दहेज मुक्त शादियां मिलेंगी, रक्तदान शिविर रहेंगे और संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा जो अमरग्रंथ लिखा है उस अमरग्रंथ का आपको वाणियां सुनने को मिलेंगी। तो दर्शकों, ये जो अनुष्ठान है वो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया गया है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश का दुश्मन है। और संत रामपाल जी महाराज एक पहले ऐसे संत हैं जो हर तरह के वर्ग को, हर तरह के लोगों के लिए भला सोचते हैं। वो न केवल बाढ़ से पीड़ित लोग, किसानों के लिए सहायता करनी हो, गरीबों को सहायता पहुंचानी हो, जिसका आश्रय नहीं है उनको आश्रय पहुंचाना हो। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो आज विश्व कल्याण की चिंता करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज हमारे जो बीच में है सतलोक आश्रम जो धनाना धाम में है, और हम यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी में है। तो सतलोक आश्रम भिवानी में हमने आपको जो तैयारियां दिखाई थी, क्या कुछ तैयारियां थी। आज जो है इस महानुष्ठान का पहला दिन है, तो क्या कुछ यहाँ पर जो तैयारियां हैं और किस तरह से लोग, कितने लोग पहुंचे हुए हैं, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, सतलोक आश्रम को पूरी तरह से सजा दिया गया है। लोग आ जा रहे हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस भरी गर्मी में। अब आप देखेंगे तो भरी गर्मी में लगभग लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल ये आप देखिएगा, ये धानक रूप रहा करतार। यहाँ पर कबीर साहिब जी जो आज से लगभग 621 साल पहले जो जुलाई के रूप में लीला करके गए थे, और उनका यहाँ पर स्वरूप लगाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी का भी कहना है कि उनके जो गुरु हैं वो पंडित थे और खुद जाट हैं, और उनके जो भगवान है वो धानक हैं। यानी एक तरह से ये देख सकते हैं कि ऊंच नीच को भी संत रामपाल जी महाराज खत्म कर रहे हैं और सभी तरह के जो लोगों को साथ लेकर वो चल रहे हैं। आज सतलोक आश्रम भिवानी में है। सतलोक आश्रम भिवानी का ये नज़ारा आप देखिएगा। ये सामने जो मेन पंडाल बनाया गया है भक्तों के लिए है, बैठने के लिए है। संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब के यहाँ पर बड़े बड़े स्वरूप लगाए गए हैं। इधर आप देखिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है दर्शकों। यहाँ पर आप आकर अपने फोटोज खिंचवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप हैं। और साथ ही साथ यहाँ आप देखिए एक बहुत बड़ी पार्किंग व्यवस्था की गई है। ये गाड़ियां लगी हुई हैं। इसके साथ साथ पीछे की साइड भी बहुत सारी जो गाड़ियां यहाँ पर आई हुई हैं, श्रद्धालुओं की गाड़ियां आई हुई हैं। और ये जो भक्तों के पंडाल के साथ साथ ये कनेक्ट करता हुआ सतलोक आश्रम में जाने का रास्ता है। और जब आप सतलोक आश्रम के अंदर जाएंगे तो आपको अपने जो जूते चप्पल आप लेकर आए हैं साथ में, उनको जमा करने की भी काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जोड़ा घर है साइड में, यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल जमा कर सतलोक आश्रम के अंदर आ सकते हैं। टोकन दिया जाएगा आपको, उस टोकन को आप अपने पास रख सकते हैं। जब जाएंगे तो आपको वो टोकन वापस दे दिया जाएगा। और इधर आप देखिएगा, ये जो पूरी व्यवस्था है और हजारों लाखों लोगों के लिए ये जोड़े घर की व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा की गई है। और दोस्तों, ये जो समागम है ये न केवल भिवानी बल्कि पूरे विश्व भर में अगर मैं बात करूँ तो जो है इंडिया के अंदर 14 आश्रम है, एक सतलोक आश्रम जो नेपाल के अंदर है। तो सेम ये जो प्रोग्राम है वो आयोजित किए गए हैं। सामने कैनोपी लगाई गई है। इस कैनोपी में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित जो किताब है, जो ज्ञान गंगा है, जो जीने की राह है, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं जब आप घर जाएंगे। ये जो किताब है वो हमारे जितने भी पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ हैं या हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं, पुराण है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, उन किताबों का निचोड़ ये किताब है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस पुस्तक को खरीद कर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। और फिर भी आपके मन में कुछ क्वेरी रहती है तो सतलोक आश्रम के अंदर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी के अंदर हमारे जितने भी पवित्र शास्त्र हैं वो शास्त्र रखे गए हैं। यहाँ पर आप अपना जो शंका का समाधान करवा सकते हैं। उसके वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल ये आप देखिएगा कितने भव्य तरीके से सतलोक आश्रम को सजाया गया है, कितनी बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा की गई है। और संत रामपाल जी महाराज जब आए थे, जेल से जब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने ना किसी का बुरा किया, ना कभी सोचा वो ना करेंगे, आखिरी सांस तक भला करेंगे, भले का अंत भला ही होता है। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है दर्शकों। और जो लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ भला बुरा कहते हैं, वो आप संत रामपाल जी महाराज जी को सुनिए, उनके विचार क्या हैं और किस तरह की शिक्षा संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये हम व्यवस्थाएं आपको दिखा रहे थे। उधर बाथरूम व्यवस्था है, बर्तनों के धोने की व्यवस्था है। ये इधर आप देख ही रहे हैं, जो भक्त आ जा रहे हैं इनके लिए जो व्यवस्था काफी अच्छी की गई है। और पूरी जो इस गर्मी को देखते हुए छांव की व्यवस्था है, शेड यहाँ पर लगाए गए हैं, पंडाल यहाँ पर लगाए गए हैं और आने जाने के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये प्रदर्शनी स्थल है। इस प्रदर्शनी को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है।
सामने भी आप देख सकते हैं ये जो एक थीम बनाई गई है, जो ये समागम हो रहा है, ये जो महानुष्ठान हो रहा है किस उपलक्ष्य में है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। विश्व में शांति एवं आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए महानुष्ठान व अखंड पाठ यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। सामने ये प्रदर्शनी का पूरा ये पंडाल है, दर्शकों पूरा ये डोम प्रदर्शनी के लिए बनाया गया है। और इस प्रदर्शनी की भी हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे और काफी बढ़िया तरीके से, भव्य तरीके से इस प्रदर्शनी को सजाया गया है। साथ में लगता हुआ एक और ये डोम है, ये जो पंडाल बनाया गया है, ये बहुत बड़ा पंडाल है दर्शकों। और इस पंडाल के अंदर जो भंडारे की व्यवस्था की गई है, यानी कि यहाँ पर जो आप देखेंगे तो भक्तों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। और इसके साथ साथ जो संतरामपाल जी महाराज है, जो समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। किस घर में किसका घर संतरामपाल जी महाराज जी ने बनवाया है, किस सिटी के अंदर बनवाया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संतरामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ कार्य किए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये धारणा ग्रुप में संतरामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब जी का स्वरूप देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग हैं, जो संतरामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, जिनको बीमारियां थी, किनको क्या कुछ फायदा पहुंचा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरह से संतरामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। और वो तमाम चैनल हैं, आप सामने देख सकते हैं। ये उनके QR कोड्स हैं, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और संतरामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं, या जो संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को जो लाभ पहुँचे हैं, वो सभी धर्मों के आप अनुभव यहाँ पर सुन सकते हैं। ये हमारे तमाम चैनल हैं, हिंदू मुस्लिम, और यहाँ पर जो चैनल हमारे हैं उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। और फैक्टफुल चैनल है हमारा, जहाँ पर वो तमाम वीडियोस संतरामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर आपको मिलेंगी। चलिए लेकर चलते हैं सतलोक आश्रम के अंदर और जानने की कोशिश करते हैं अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। दर्शकों, जो बाहर से मैंने आपको डोम दिखाया था भंडार घर का, ये वो भंडार घर है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो संतरामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, या जो बाहर से आने वाले लोग हैं, किस तरह से जो भंडारा कर रहे हैं, अनुशासनता के साथ में भंडारा कर रहे हैं। और काफी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर संतरामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा की गई है। ये पूरा पंडाल है, पीछे तक आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर आराम से बैठकर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और खाने में क्या कुछ बनाया गया है ये आप सामने देख सकते हैं, प्लेटों में भी देख सकते हैं। आलू मंगोड़ी की सब्जी है, बूंदी है, रायता यहाँ पर है, सैलड यहाँ पर है। चलिए हम आपको दिखाते हैं जो जहाँ पर ये जो खाने पीने की चीज़ें रखी गई हैं, ये वो जगह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बूंदी, सबसे पहले तो यहाँ पर जल की व्यवस्था की गई है, जल को भी प्रॉपर तरीके से ढककर यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ बूंदी, आपकी बार सतलोक आश्रम में बूंदियाँ बनी है, शुद्ध देसी घी से ये जो बूंदी होती है, एक एक दाना अलग अलग है, आप यहाँ पर देखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं हैं, और बूंदी तो है ही है, इसके साथ में रायता भी है। दर्शकों, कितना बढ़िया क्वालिटी का रायता आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी तरह से जो संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो सेवाएं कर रहे हैं, साथ ही साथ और भी व्यवस्था है, सैलड की व्यवस्था है, खीरा है, प्याज है, नमक यहाँ पर रखा हुआ है, मिर्ची है, नींबू है। महंगाई का टाइम है दर्शकों, और यहाँ पर नींबू की व्यवस्था भी संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य, अचार की व्यवस्था कर रखी है। फुल्का राम है, गरम गरम फुल्का आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो बीमार व्यक्ति हैं, जो मसालेदार सब्जियां नहीं खा सकते, उनके लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पर है। ये दाल की व्यवस्था है, और ये देखिएगा खिचड़ी व्यवस्था है, दलिया यहाँ पर बनाया गया है। और साथ ही साथ जो सब्जियां बनाई गई हैं, ये आप देखिएगा, मंगोड़ी की सब्जी यहाँ पर है, आलू मंगोड़ी की सब्जी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और निरंतर ये जो सेवाएं हैं, इसके साथ साथ बासमती चावल भी है, कितनी बढ़िया क्वालिटी का चावल यहाँ पर हम आप देख रहे हैं, ये चावल आप देखिएगा। तो ये इस भंडार में निरंतर ये जो सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। लगातार भगत जो है सेवाएं कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, और लगातार ये जो भंडारा है वो चलेगा, और 3 दिन तक ये अखंड भंडारा चलेगा। इसके साथ साथ लोगों को कोई अव्यवस्था ना हो, गर्मी में है तो उनके लिए भी यहाँ पर कूलर की व्यवस्था की गई है। और जो बैठ नहीं सकते, मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके लिए अलग से यहाँ पर देखिएगा व्यवस्था कर रखी है संतरामपाल जी महाराज शिष्यों के द्वारा। और जो इधर ही आप देखिएगा, ये जो प्लेटें हैं, इस तरह से धोने के बाद भी जो भगत सेवादार हैं, इनको साफ कर कर ये यहाँ पर ये जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कर रहे हैं। तो ये आपने भंडार घर की व्यवस्था देखिए, अंदर लेकर चलते हैं, वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है वो देखते हैं। दर्शकों, ये मेरे पीछे सतलोक आश्रम भिवानी है, और सतलोक आश्रम भिवानी ये व्यवस्थाएं आप देखिएगा सामने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सतलोक आश्रम को सजाया गया है। और लोगों के लिए भी जो आने जाने के लिए व्यवस्था यहाँ पर बहुत बढ़िया की गई है। यानी कि ये जो मेन रोड है कनेक्ट करता है, और रोड को क्रॉस करने के लिए भी यहाँ पर भगत सेवादार हैं, सेवाएं दे रहे हैं। गाड़ी जब निकल रही है तब उनको भक्तों को जो है अंदर जाने दिया जा रहा है। और ये देखिएगा, यहाँ पर भी काफी भगत बैठे हुए हैं जो निरंतर देख रेख कर रहे हैं कि जो आने वाले श्रद्धालुओं को कोई अव्यवस्था ना हो, और जब ये गाड़ियाँ निकल जा रही हैं तब उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। सतलोक आश्रम का ये गेट नंबर 2 है, जहाँ से ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं, इधर देखिएगा अभी भी निरंतर जो भक्त हैं वो सतलोक आश्रम के अंदर आ रहे हैं। और
लाखों लोगों की पहुंचने की यहाँ पर संभावना दर्शकों है। तो चलिए अंदर चलते हैं और क्या कुछ व्यवस्था है अंदर वो देखते हैं। दर्शकों अभी मैं मेन पंडाल में हूँ। ये मुख्य पंडाल है सतलोक आश्रम भिवानी का, और व्यवस्थाएं आप यहाँ पर देखिएगा। जो महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है, प्रणाम करने की अलग से व्यवस्था है। यहाँ पर देखिएगा, ये महिलाओं के लिए प्रणाम करने की व्यवस्था है। सामने पाठ पढ़ने की अलग से व्यवस्था है, महिलाओं के लिए है। इसके साथ साथ मुख्य दरबार साहिब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना बढ़िया तरीके से जो ये सजाया गया है, और संतरामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर स्वरूप है, आप देखिएगा। इसके साथ साथ जो भगत हैं, साथ में लगते हुए भक्तों के लिए भी पाठ पढ़ने के लिए अलग से व्यवस्था है। अखंड ज्योत यहाँ पर जल रही है, प्रोजेक्टर की अलग से व्यवस्था है, दोनों के लिए, महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए अलग से व्यवस्था है। इसके साथ साथ ये प्रणाम व्यवस्था अलग से है। यहाँ पर संतरामपाल जी महाराज का भी साहेब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के स्वरूप लगाए गए हैं, जिनको भगत जो सेवादार हैं वो प्रणाम कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर पंडाल व्यवस्था आप देखिएगा, बैठने के लिए अलग से व्यवस्था है, फुहारों की व्यवस्था की गई है, फैन की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, नीट एंड क्लीन व्यवस्था यहाँ पर आप देख रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी कमी ना महसूस हो, इसका विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिएगा, जो ये श्रद्धालु हैं, जो संतरामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो अमरग्रंथ रखा हुआ है उसको चवर सेवा के लिए किस तरह से लाइन बनाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्रोजेक्टर अलग व्यवस्था है यहाँ पर। जब आप देखिएगा अंदर, तो अखंड ज्योत यहाँ पर जल रही है। इसके साथ साथ जो हलवा प्रसाद यहाँ पर रखा गया है, ये आप अखंड ज्योत हैं जो निरंतर तीनों दिन तक, दर्शकों, तीनों दिन तक जलेंगे। हलवा प्रसाद यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्वालिटी का हलवा है, और इस भोग लगाकर जो आने वाले श्रद्धालुओं को में वितरित किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये आप देखिएगा, अखंड ज्योत यहाँ पर जल रही है, निरंतर ये अखंड ज्योत जलेगी, 3 दिन तक ये अखंड ज्योत जलेगी। और शुद्ध देसी घी से ये जो पूरा जो समागम है वो रहेगा, और भंडारा इसमें आपको रहेगा, और बढ़िया क्वालिटी का भोजन आपको यहाँ पर मिलेगा। संतरामपाल जी महाराज जी के स्वरूप यहाँ पर लगाए गए हैं, कबीर साहब के जो उनके गुरुजी हैं उनके स्वरूप यहाँ पर लगाए गए हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम भिवानी में अभी हम हैं, और सतलोक आश्रम भिवानी से जो मेन सेवादार हैं, यानी कि जो व्यवस्थाएं देखते हैं सतलोक आश्रम भिवानी की, उजीर जी हमारे साथ में हैं। इनसे जानेंगे, जो पहले तो ये जानेंगे कि ये जो समागम है सर, सबसे पहले तो हमें बताएं, ये जो समागम हो रहा है 7वां समागम है। अमूमन हमने देखा है कि संतरामपाल जी महाराज के जो समागम होते हैं वो किसी न किसी रूप में होते हैं, चाहे गरीबदास जी बोध दिवस है, कबीर साहब निर्वाण दिवस है, संतरामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस है, लेकिन विश्व शांति के लिए पहला ऐसा समागम हम यहाँ पर देख रहे हैं। थोड़ा सा बताएं समागम के बारे में। साहब जी, ये संतरामपाल जी महाराज के अनुसार विश्व शांति जो अनुष्ठान किया जा रहा है, ये पहले हमें सतगुरु जी अनुसार 6 अनुष्ठान करते थे। ये जैसे दुनिया में अब बिल्कुल कोलाहल मचा हुआ है, त्राई त्राई मान हो रहा है, तो संतरामपाल जी महाराज के सानिध्य में उसके आदेश अनुसार ये पहली बार महानुष्ठान विश्व शांति व भाईचारे का के उसके उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। क्या जरूरत आन पड़ी सर, क्योंकि और भी बहुत सारे साधु संत हैं, हवन यज्ञ करते हैं, तो यहाँ पर मतलब ऐसे महानुष्ठान की क्या कुछ जरूरत पड़ी सर? देखो, जो इस समय मतलब हर जगह भ्रष्टाचार है, चोरी जारी है, आपस में आदमी से आदमी बढ़ रहा है, देशों से देश बढ़ रहा है, मतलब एक दुनिया एक तराई की तरफ जा रही है। तो इस समय जो पूर्ण संत संतरामपाल जी महाराज पृथ्वी पे कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं, कबीर साहब के मतलब उसके सानिध्य में बनाया, और पूर्ण संत ये जो सृष्टि के रचयिता है उसी को अपने बच्चों की चिंता होती है। और इस समय कबीर साहब के अवतार संतरामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं कबीर साहब जी, और उसने अपने बच्चों की चिंता है, उसके लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। क्या लगता है कि ये जो अनुष्ठान होते हैं इससे कुछ फायदा पहुंचेगा सर? बिल्कुल, फायदा क्यों नहीं पहुंचेगा। संतरामपाल जी महाराज जो अनुष्ठान कर रहे हैं, इसमें 5 यज्ञ होते हैं। इसमें 5 यज्ञ से भाईचारे का भी आपस में तालमेल बनेगा और माहौल भी शांत होगा। ये संतरामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम भिवानी में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं सर? आने हम भी देख रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, आने वालों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है? सतरामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आने जाने के लिए बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशनों पे बसें लगा रखी हैं, ताकि आने जाने वाले को कोई असुविधा ना हो। 24 घंटे बसें चलती रहती हैं। और यहाँ जैसे आपने देखा है कि जैसे आप टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री के लगभग हो जाता है, तो संतरामपाल जी महाराज की दया से यहाँ फुहारे भी लगाए गए हैं। आप देख रहे होंगे, फुहारे लगाए हुए हैं, कूलरों की व्यवस्था की हुई है, पंखे लगे हुए हैं।
परमात्मा की दया से सभी सारी व्यवस्थाएं सतरामपाल जी महाराज के अनुसार सभी व्यवस्थाएं और खाने पीने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है सर? अभी हमने देखा तो 2-3 तरह की सब्जियां हमने देखी, बूंदी देखा, अमूल लड्डू बनते हैं, जलेबियां बनती हैं। तो आने वालों के लिए जो जो खाने की पीने की क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली है? संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इस समागम में बूंदी प्रसाद मिठाई रूप में बनाया गया है। हलवा प्रसाद की विशेष व्यवस्था है और खाने के लिए जैसे सब्जियां हैं, फुल्का राम है, पूरी राम है, 2-3 तरह की सब्जी हैं, अचार राम है, सभी व्यवस्थाएं परमात्मा की दया से। कितने लोगों की पहुंचने की संभावना है सर? यहाँ लाखों लोगों के लिए पहुंचने की संभावना है। दर्शकों, हुजीर जी हमारे साथ में थे, इन्होंने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी। ये जो समागम है वो क्यों हो रहा है ये भी इन्होंने बताया, आने जाने वालों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं ये भी हमने बताया। और दूसरा, आप श्रद्धालु आप देखिएगा, निरंतर ये जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और लाखों लोगों की पहुंचने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। तो इसी तरह से जो पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे सतलोक आश्रम भिवानी से। और ये पंडाल व्यवस्था है, महिलाओं के लिए व्यवस्था है, वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। दर्शकों, अभी हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। ये आप देखिएगा, सबसे पहले तो पानी पीने के लिए यानी कि ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। वाटर कूलर लगाया गया है और जैसे श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ पर पानी पीते हैं, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी यहाँ पर जो महिलाओं के लिए रखा गया है। और इसके साथ साथ जो खाना खाते हैं यानी कि जो भंडारा ग्रहण करते हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है। ये प्लेटें हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं वो प्लेटें धोते तो हैं, बर्तन धोते हैं, लेकिन उसके बाद साफ कर भी ये जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो प्लेटें दी जा रही है आप यहाँ पर देखिएगा। और साथ ही साथ जो भंडारे के घर की व्यवस्था है यहाँ पर महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई है, बैठकर आराम से ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं और ये पूरा जो सेक्शन है ये सब महिलाओं के लिए बनाया गया है दर्शकों। और काफ़ी अनुशासन के साथ में यहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर जो महिलाएं सेवादार हैं ये महिलाओं के लिए महिला सेवादार हैं, पुरुषों के लिए पुरुष सेवादार हैं। और इसके साथ साथ जो बैठ नहीं सकते, मतलब जिनको बुजुर्ग दंपति बुजुर्ग हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है किसी को है, महिलाओं को है, तो उनके लिए यहाँ पर स्टूल की व्यवस्था की गई है, बैठकर आराम से भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और इस भंडारे में आप यहाँ पर देखिएगा जो रोटियां हैं, बूंदी है और साथ रायता यहाँ पर दिया गया है, पानी की व्यवस्था यहाँ पर बैठे बैठाए आपको मिल रही है। और वहाँ पर जो महिलाएं सेवादार हैं जो सेवाएं कर रही हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो कितने क्या कुछ श्रद्धालुओं के लिए ये जो व्यवस्थाएं हैं। और ये जो भंडारा है, ये सारा जो भंडारा है वो बिल्कुल निःशुल्क आपको यहाँ पर मिलेगा और उत्तम क्वालिटी का भंडारा यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये जो यहाँ पर एक टेबल लगाया गया है और पूरा बड़ा टेबल यहाँ पर है। इस टेबल के अंदर सबसे पहले क्या कुछ रखा गया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीमार जो व्यक्ति हैं, यानी कि किसी को कुछ बीमारी है या जो ऑयली या जो मसाले के साथ में नहीं खा सकते, उनके लिए व्यवस्था है। खिचड़ी यहाँ पर, दलिया है, इसके साथ दाल यहाँ पर बनाई गई है। साथ ही साथ रामरस बोलते हैं, ये नमक है, काला और सफेद दोनों है यहाँ पर। साथ ही साथ इसमें अचार की व्यवस्था, 2 तरह का अचार यहाँ पर है, नींबू की व्यवस्था है, खीरे की व्यवस्था, सैलड के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिर्ची यहाँ पर है। और यहाँ पर एक और देखिए सैलड का यहाँ पर टप रखा हुआ है। साथ ही साथ ये जो सब्जियां हैं वो भी यहाँ पर यहाँ रखी हुई हैं। और महिलाएं जो सेवादार हैं वो लगातार ये जो सेवाएं कर रही हैं। साथ ही साथ बासमती चावल है, उत्तम क्वालिटी के चावल यहाँ पर हैं। आपने ऐसा भंडारा कहीं पर भी नहीं देखा होगा, आपने बहुत सारे भंडारे देखे होंगे, लेकिन इस क्वालिटी का, इतनी बढ़िया उत्तम क्वालिटी का भंडारा आपने नहीं देखा होगा। तो ये आप देखिएगा, ये महिलाएं सेवादार आप देखिएगा किस तरह से मुंह पे कपड़ा रखकर यहाँ पर जो सेवाएं कर रही हैं। और इधर भी आप देखिएगा पूरा जो पंडाल है ये पूरा खचाखच जो भरा हुआ है और अनुशासनता के साथ में यहाँ पर बैठकर ये लोग जो भंडारा ग्रहण करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और हम वहाँ आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर ये जो प्रसाद है, ये जो भंडारा है वो बन रहा है, वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से हाइजीन का ख्याल रखा गया है, चलिए आपको दिखाते हैं। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये माता जी है और सर के ऊपर इन्होंने हलवा प्रसाद राम का जो एक देग रखा हुआ है और प्रसाद बांट रहे हैं। किस तरह से माता जी, अभी तक कितने लोगों को आप ये प्रसाद दे चुके हैं? बेटा अब ये पहला टप है, अभी शुरू किया है। अच्छा, अभी शुरू किया है। अभी शुरू। तो ये जो हलवा प्रसाद है किस क्वालिटी का बनता है, किस तरह से बनाया जाता है? बेटा जी ये देसी घी का बनता है। देसी घी का है। हाँ। तो आप जो सेवाएं कर रहे हैं वो सभी के लिए है या महिलाओं को आप दे रहे हैं? नहीं, सभी के लिए, सभी के लिए है, सब ले सकते हैं जी। आप कैसा क्या महसूस कर रहे हैं जो हलवा है? ये तो जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे परमात्मा का प्रसाद, बहुत ही हम खुश है आज का जी। पहले भी आपने ग्रहण किया है? हाँ जी, दूसरी बात करी। कैसा स्वाद रहता है, किस तरह का बनता है? बहुत ही अच्छा स्वाद है जी। बहुत ही अच्छा स्वाद है। वही खाबो करा रेबो, देसी घी का है और परमात्मा का है तो घी की नदी चला सकते हैं, इनके कोई अनशुभ काम नहीं है।
जी। ये सब समृद्ध है, सब काम कर सकते हैं। दर्शकों आपने देखा ये चाह आप देखिएगा, भक्ति भाव की चाह आप देखिएगा, ये जो सेवा की भावना है आप महिलाओं के अंदर देखिएगा, माता जी हैं और किस तरह से जो सेवाएं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कर रहे हैं वो आपने देखा। चलिए भंडार घर के अंदर लेकर चलते हैं और वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं। हम भंडार घर में पहुँच चुके हैं और भंडार घर में जो सब्जियाँ बनती है वो यहाँ पर रखी हुई है, किस क्वालिटी की है, किस तरह से हाइजीन का ख्याल रखा गया है और जो महिलाएं सेवादार हैं जिस तरह से अपने घर में जो काम करते हैं, जो सेवाएं करते हैं, अपने परिवार की सेवाएं करती हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी एक अच्छे तरीके से एक अनुशासन के साथ में यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सब्जियों के यहाँ पर टब देखिएगा, इधर खीरा ये रखा हुआ है, छील कर रखा गया है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं जिनको सैलेड के रूप में दिया जा रहा है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर ये टब आप देखिएगा, प्याज भी यहाँ पर काटी गई है, खीरा यहाँ पर काटा गया है, ऊपर से टमाटर भी उत्तम क्वालिटी का टमाटर यहाँ पर रखा गया है, बहुत सारी क्रेटें यहाँ पर रखी गई हैं। ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्च आप यहाँ पर देख रहे हैं और भक्त सेवादार हैं तो सेवाएं कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये सब्जी का सेक्शन है और यहाँ पर आप देखिएगा ये फुल्का, ये जो रोटियाँ ये बनाई जा रही हैं जो सेवादारों के द्वारा और कितना अनुशासन के साथ में किस तरह से जो एक हाइजीन का यहाँ पर ख्याल रखा गया है वो आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जो सेवाएं कर रहे हैं उनसे जानेंगे ये जो सेवाएं कब तक चलती हैं और क्या कुछ ख्याल रखा जाता है इन चीज़ों में। दर्शकों हमारे साथ जो मुख्य भंडारी हैं और जो ये भंडार की व्यवस्थाएं देख रहे हैं इनसे जानेंगे ये जो सेवाएं चल रही हैं। अभी जो लोग बैठे हुए हैं कुछ फुल्का बना रहे हैं, कई सब्जियां काट रहे हैं यहाँ पर और सब्जियां रखी हुई हैं, किस क्वालिटी की सब्जी है और किस तरह से जो हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। ये भगत जी हैं हमारे साथ में। सर नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम बताएं और अपनी सेवाएं बताएं सर। मैं विनय दास, गवर्नमेंट जॉब है और मैं अब परमात्मा की दया से यहाँ 3 दिन के समागम में छुट्टी लेके आया हूँ। क्या बात है, मतलब कि सरकारी नौकरी होते हुए आप यहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं। सेवाओं के लिए हम अपने क्या परमात्मा कुछ सेवाएं देख रहे हैं आप? मैं यहाँ भंडारे सेवा देख रहा हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ लोग महिलाएं हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं यहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं, फुल्का बना रहे हैं। इधर कुछ महिलाएं सब्जियां काट रही हैं। सर किस क्वालिटी की सब्जियां होती हैं और किस तरह से आप हाइजीन का ख्याल रखते हैं? सच साहब जी, गुरु जी की दया से हम 1 नंबर की जो बढ़िया क्वालिटी की सब्जी होती है सुबह सुबह हम मंडी से वो लेके आते हैं। इसमें आप शिमला मिर्च देख रहे हैं, सबसे मोटी क्वालिटी, छोटे छोटे पीस नहीं, जो 1 नंबर की क्वालिटी होती है वो लेके आते हैं गुरु जी की दया से। खीरा है, खीरा भी पोली हाउस का खीरा एकदम बढ़िया क्वालिटी का, और प्याज राम है, नींबू राम है, सब 1 नंबर की क्वालिटी के हम यहाँ लेके आते हैं। तो जो ये सब्जी बनती है और ये जो क्या नाम है और क्या क्या बनता है, जो मिठाई बनती है सर यहाँ पर, तो कब तक और कितने लोगों के लिए होती है? ये परमात्मा जैसे बूंदी राम का प्रसाद बना हुआ है जो देसी घी का बना हुआ है। ये पूरे विश्व के लिए, हमारे विश्व में 13 जगह मतलब हमारे लोग ये सतलोक आश्रम है वहाँ सब जगह ये भंडारा चल रहा है जी। अच्छा, यहाँ पर कितने लोगों की पहुँचने की संभावना है? यहाँ भी लगभग मतलब हर रोज कम से कम 6-7 हजार लोग तो कम से कम हर रोज आ जाते हैं। तो ये जो सेवाएं हैं क्या ये बदलती रहती हैं या सिलेक्ट करते हैं कि यही लोग सेवा करेंगे? ना ये है मतलब 2 घंटे 3 घंटे ये मैया करती है, इसके बाद दूसरा बैच आ जाता है, दूसरी जो मैया है वो सेवा कर लेती है, इनको रेस्ट कर। दर्शकों आपने देखा भगत जी ने हमें बताया, जानकारी दी हमारे साथ कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और किस तरह से जो ये सेवाएं हैं वो बदलती रहेंगी। यहाँ पर आप देखिएगा ये महिलाएं सेवादार हैं जो निरंतर सेवाएं कर रही है। इसके साथ साथ एक मशीन भी यहाँ पर, मशीन भी है सर यहाँ पे? हाँ, अगर यहाँ ज्यादा संगत हो जाती है तो फुलकाराम की मशीन भी चलाई जाती है, जिससे फुलकाराम की कमी हो जाए तो हम मशीन का भी सहायता लेते हैं। हमने सुना यहाँ पर गर्मी को देखते हुए शिकंजी की व्यवस्था भी होती है। हाँ, यहाँ शिकंजी की व्यवस्था है जी, नींबू राम की हमें दर्शकों ले आया हुआ है। और यहाँ महंगाई बहुत है सर, नींबू लगभग 200 प्लस जा चुका है। परमात्मा के महंगाई कुछ नहीं है जी। दर्शकों आपने देखा किस तरह से यहाँ पर कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ देखी जाती है जो सेवा भावना देखी जाती है। और आप यहाँ पर आइएगा, भंडारे की आप लुत्फ उठाइएगा। और ये जो भंडारा है वो 3 दिन तक चलेगा, व्यवस्थाएं आपके सामने रहेंगी। तीनों दिन हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रोग्राम होंगे जैसे दहेज मुक्त शादियाँ हैं, रक्तदान शिविर है, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, उसकी वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल ग्राउंड कवरेज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।